उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। दिन भर चले कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों का दौरा किया तथा केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने ब्लॉक सदर परिसर में नवनिर्मित एवं सौंदर्यीकरण किए गए सभागार के उद्घाटन से की। इसके बाद उन्होंने रामगंगा विहार, सिद्ध हॉस्पिटल, पंचायत भवन और भाजपा महानगर अध्यक्ष के आवास पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। दिन का समापन सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के साथ हुआ। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और आतंकवादी घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने तक देश में भाजपा की सरकार बनी रहेगी। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा 2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ही अपनी स्थिति मजबूत दिखाई देती है, जबकि उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे किसी से भी गठबंधन कर ले, प्रदेश में कमल ही खिलेगा। देहरादून की हालिया घटना पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सजग है और वहां भी उत्तर प्रदेश की तरह सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं ओवैसी की बहराइच रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन का भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जनता एक बार फिर कमल को ही समर्थन देगी। जनपद मुरादाबाद के एक दिवसीय दौरे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारे साथ जिला और महानगर के दोनों अध्यक्ष हुए, हमारे शहर के लड़की के दोनों सम्मानित विधायक हुए और हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जयपाल सिंह व्यस्त जी विधान परिषद के जो सदस्य हैं, गोपाल अंजान जी, हरिओम शर्मा जी, विनोद अग्रवाल जी भी हैं ना, और सभी जो यहाँ साथी हैं, सबके साथ आप सबसे जो चर्चा करना है, देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और आज़ादी के बाद देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने उसमें सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं जो उन्होंने देश के विकास का लक्ष्य रखा है, विकसित भारत 2047 अर्थात 21 वर्ष, और इस देश में विविधता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सारे मिलकर के देश के लिए एकजुट हैं। आज़ादी का जब अमृत काल आया, 75 साल पूरे हुए, तो हर घर में तिरंगा फहराने का काम, यानी देश को एकजुट करने का काम, देश के ऊपर अनेक आतंकवादी हमले पहले भी होते थे, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अगर आतंकवादी हमला हुआ तो जहां गोली का जवाब गोला से दिया गया, वहीं आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देने का काम किया गया। हम जो विदेशी अस्त्र शस्त्र के सहारे रहा करते थे, इस समय आत्मनिर्भर भारत केवल अन्य क्षेत्रों में ही नहीं हुआ, हमारे सेना के लिए जो बड़े से बड़े हथियार चाहिए, छोटे से छोटे हथियार चाहिए, उस दृष्टि से भी आत्मनिर्भर भारत हुआ। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का काम हुआ। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत जो हुआ वो भाजपा की सरकार के समय हुआ। अनेक और भी उपलब्धियां, उसका विवरण मैं आपको बताऊं, इसकी ज़रूरत नहीं लगती, मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं, लेकिन हम सबके सामने एक ही लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत और विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम
उसी रफ्तार से कर रहे हैं जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनने का भी रिकॉर्ड है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। और अभी तो हमको पूरा विश्वास है कि 29 में भी, 34 में भी, 39 में भी और 44 में भी और 49 में भी, यानी विकसित भारत बनने तक देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दुनिया की ओर से जो भी चुनौतियाँ आई, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी भारत में बहुत न्यूनतम मूल्य वृद्धि हुई पेट्रोलियम पदार्थों की, और देश में पेट्रोलियम पदार्थों का कोई संकट नहीं आने पाया। ये हमारी उपलब्धि रही है और हमें पूरा विश्वास है 2027 में हम लोग हो सकता है मुरादाबाद की 6 सीटें जीतें और उत्तर प्रदेश में 325 से ज़्यादा जीतें। धन्यवाद।